साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम अपने विचारों की एक नई श्रृंखला के साथ आपके सामने आए हैं और अपने कुछ विचार देना चाहते हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो आप दूसरों को भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि साथियों देख रहे हैं, हमारे समाज में जो हमारे पावर का, हमारे सम्मान का, हमारे इज्जत का स्थान है, जो एक मतलब एक लेवल है, वो हमारे अपने ही सिद्धांतों पे, हमारे अपने ही कामों पे, हमारे अपने ही सोच पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे बहुत सारे संगठन काम करते हैं और हमारे भी संगठन काम करते हैं और अन्य लोगों के संगठन भी काम करते हैं। तो मैं अपने संगठनों का और अपने लोगों का वीकनेस का एक अपना एक नज़रिया, अपना एक मतलब एक सोच देना चाहता हूँ। जैसा कि साथियों की मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पावरफुल लोग, एक होते हैं कमज़ोर लोग। तो कमज़ोर लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते हैं और वो किसी न किसी परेशानी में रह करके वो अपने लिए किसी न किसी से सहयोग मांगने की कोशिश में करते रहते हैं। और अगर सहयोग मांगने की कोशिश करते हैं, अगर किसी के साथ वो मिलने जुलने की प्लानिंग करते रहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, उस चीज़ से परेशान हूँ, हमें सिक्योरिटी से परेशान है, हम धन से परेशान है, हम अपने किसी नॉलेज से परेशान है, तो हमें किसी न किसी का संरक्षण मिल जाए, हमें किसी न किसी का मतलब एक मदद मिल जाए। तो हमारे समाज में या कहें तो टोटल समाज में इस तरह के दो वर्ग होते हैं, जो कमजोर और पावरफुल, यानी जो शक्तिशाली। अब वो पावरफुल चाहे ज्ञान से हो सकता है या पैसे से हो सकता है, वो जो भी हो, लेकिन पावरफुल बहुत कम लोग होते हैं। अब पावरफुल कम लोग होते हैं और कम लोग जो ज़्यादा होते हैं, तो जो लोग उनको कमज़ोर लोगों की मदद करता है, उन कमज़ोर लोगों के लिए ये बताता है, शो करता है कि हम तुम्हारे हैं, तुम इस तरह से हमारे साथ आओ और हम तुम्हें इस तरह से मदद करेंगे, भगवान मदद करेगा और हमारे संगठन तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो लोग जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं, और ज़्यादातर 90% लोग ऐसे ही होते हैं। और ज़्यादातर 90% लोग ऐसे ही होते हैं, तो वो लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनकी तरफ। उनको लगता है कि यहाँ से हमें मदद मिल जाएगी, और यहाँ ये जो सिद्धांत बता रहे हैं, ये जो ऐसे तरीके बता रहे हैं, ये भगवान का और किसी अन्य किसी मतलब चमत्कारिक तंत्र का जो एक लाभ बता रहे हैं, इससे हो सकता है शायद हमें फायदा मिल जाए, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से कमज़ोर है। अब तो उस कमजोरी का एक कमजोरपन के शिकार हो जाने के कारण वो उस तरफ खिंच जाते हैं और उस तरफ चले जाते हैं, तो उनका एक जो ग्रुप है, उनका जो एक संगठन है, वो मजबूत हो जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। और और हमारे लोग ऐसे हैं कि वो कम उनको मदद दे पाते हैं, क्योंकि हम पहले जो पावरफुल, हमें उन लोगों को पहले पावरफुल बनाना पड़ता है, फिर पावरफुल बना करके फिर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे हम उनको एक भावनात्मक या किसी चमत्कारी का तंत्र दे सकें। हम उन्हें बस ये सिखा सकते हैं, बुद्धि के लॉजिक के तौर पर आधार पर उन्हें हम बताते हैं कि आप इस तरह से पावरफुल बनोगे। अब चूंकि लोग पावरफुल बनते नहीं है, जल्दी बन नहीं पाते हैं, तो उनको फिर वही लगने लगता है कि यार ये एक तरीका गलत है, और हम उस तरीके में चले जाते हैं। तो लोग अपने पावरफुल तरीके के बनने के कारण हम अपने अपने संगठन पकड़ने लगते हैं। तो जब वो अपने संगठन पकड़ने लगते हैं, तो या तो वो हमारे संगठन में आएंगे या तो उसके संगठन में जाएंगे। अब अगर उनके संगठन में जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी भी फील होती है, उन्हें लगता है कि यार ये ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा हैं, तो उनको उनका एक बड़ा ग्रुप दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि यार ये सही है, अगर ये सही है तो इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए साथियों, वो लोग, उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा हो जाता है और हमारा ग्रुप छोटा हो जाता है। अगर हमारा ग्रुप छोटा हो जाता है तो हम मतलब कमजोर रह जाते हैं। हम कमजोर रह जाते हैं, तो इसलिए हमारे हमारा संगठन है वो मजबूत नहीं हो पाता। इसलिए साथियों, हमारा हमें ये ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि जिससे हम सभी लोगों की मदद कर सकें, और मदद करने का एक ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि जिससे हम उन लोगों की ये दिखा सके कि नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कोई एक जैसा है। इसका यही एक सलूशन है कि चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी तरीके से हो, हर कोई बराबर है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। अगर हम कमजोर, अगर ये उनको जताएंगे कि तुम कमजोर हो, हम कमजोर हैं,
तो वो फिर उसी तरह से थोड़े दिन तो हमारे पास रहेंगे, लेकिन फिर उसी के ग्रुप में चले जाएंगे। इसलिए साथियों, मतलब जो हमारा एक सिस्टम है और हमारे संगठनों का एक कमजोरी का कारण है कि हम पहले उसमें से अपनी शक्ति जो है, अपनी एनर्जी जो है, उनको पावरफुल बनाने में लगा देते हैं, और पावरफुल जब बना देते हैं तब वो जाके अपनी मस्ती में मस्त होने लगते हैं। इसलिए हमारा संगठन एक तो उनको पावरफुल बनाने में वेस्ट हो जाता है, ताकत चली जाती है, एनर्जी चली जाती है, फंड चला जाता है, और जब वो बन जाते हैं तो फिर वो अपनी मस्ती में चले जाते हैं। जैसे देखा होगा, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, सारे लोग पढ़ा लिखा दो, पावरफुल बना दो, इसके बाद वो अपनी मस्ती में मस्त है, कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो इस तरह साथियों, मतलब पावरफुल लोग जो हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, और जो कमजोर लोग हैं वो किसी न किसी चाहत में वो किसी दूसरे के संपर्क में चले जाएंगे। तो दूसरे के संपर्क में चले जाएंगे, इसलिए उनका ग्रुप हमेशा बड़ा होता रहता है और वो पावरफुल होते रहते हैं। उनसे वो पैसा भी ले लेते हैं, उनसे उनको उन पे जो संगठनात्मक कार्रवाइयां होती हैं, संगठनात्मक जो जरूरतें होती हैं, वहाँ उनको भी पूरी कर लेते हैं, और उनका काम चल जाता है, और वहां से वो बहुत सारा दान फंड के माध्यम से अपने अपने काम कर लेते हैं, अपने संगठन चला लेते हैं। तो इस तरह साथियों, हमें ऐसा कुछ तरीका निकालना चाहिए जिससे सभी लोगों को हम बराबर इक्वल बना करके ये सिखाएं कि नहीं यार, कोई चाहे कितना कमजोर हो, चाहे कितना अमीर हो, हम सभी बराबर हैं, और हम सभी बराबर हैं तभी उनके अंदर एक ये भावना पैदा होगी कि ये वो भी पावरफुल हो, वो भी उसी तरह से है, जो कमजोर है वो भी उसी तरह से है। उनके अंदर ये फीलिंग जो आती है कि हम कमजोर हैं, हमारा काम किसी तरह से नहीं चलता है, या हम परेशान हैं, तो उनको उनकी परेशानी को जो जरूर है वो तो है ही है, लेकिन उनकी परेशानी के साथ साथ उनको ये समझाना, ये बताना कि हम कैसे भी स्थिति में हों, लेकिन हमारी जो मानव की इकाई है, हमारी जो सोच की इकाई है, हमारी जो शरीर की इकाई है, वो सब जैसे इक्वल है, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस तरह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एक उनके अंदर एक मतलब वो पैदा होगा कि हम चलो जैसे भी हैं, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमारे लोकल संगठनों को उनके जैसा जीना पड़ेगा, उनके उनके पास में आना पड़ेगा। अगर हम बड़े अधिकारी बन गए, हम बड़े इंजीनियर बन गए, और छोटे के पास नहीं बैठेंगे, छोटे के पास नहीं जाएंगे, तो उसको भी वो अनसिक्योर फीलिंग होती है, और वो सोचता है कि यार यहाँ तो मतलब हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत मतलब किसी न किसी कारण से वो परेशान रहता है, तो हमें जाके किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए। और मदद कौन से लेगा? जो उनके आसपास लोग, वही लोग बैठते रहते हैं, वही लोग आते जाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, और जाओ। तो इस तरह साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें, हमारे संगठनात्मक कमजोरी का कारण ये है कि हम आपस में उन लोगों को समझ के फिर आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बना करके एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। हमें प्रोफेशनल से हट करके ट्रेडिशनल आना चाहिए। जब हम तक ट्रेडिशनल नहीं आएंगे, तब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, और मदद नहीं कर पाएंगे तो हमारे एक दूसरे के अंदर प्यार नहीं पैदा होगा। प्यार नहीं पैदा होगा तो हम एक दूसरे के साथ अपना ग्रुप जो है बड़ा नहीं बना पाएंगे, और बड़ा नहीं बना पाएंगे तो हम हमेशा कमजोर ही रहेंगे। इस तरह साथियों, हमें एक दूसरे के साथ कैसी भी स्थिति हो, कोई भी कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए, और एक मान्यता मानना चाहिए, तभी हम ये संभव होगा। और इसकी सोच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात जो है, जल्दी डेवलप करना पड़ेगा, तभी चीज़ हम सफल हो पाएंगे, और हमारा संगठन मजबूत होगा, और हम भी मजबूत होंगे, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इस तरह साथियों, हमारे बड़े लीडरों से, बड़े संगठनों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे अंदर जो क्लोज भावना है, जो एक प्यार की भावना है, उसे डेवलप करें, और छोटा बड़ा न बना करके हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना सीखना चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी डेवलप करना है, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात का विराम दूंगा। धन्यवाद।